गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका अपना हार्दिक अभिनंदन है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में आकलन के बारे में बातें चल रही थी। आकलन के उपकरणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आकलन के फीडबैक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, फीडबैक दिनांक 21 असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए हम करते हैं आकलन में प्रतिपुष्टि। क्या होता है फीडबैक? प्रतिपुष्टि के बारे में आपने जाना है कि वह एक ऐसी जानकारी होती है जो जिसमें अध्यापक किसी छात्र को यह बताने के लिए देते हैं फीडबैक कि उन्होंने किसी घोषित लक्ष्य को या अपेक्षित जो परिणाम है उस संबंध में कैसे कार्य किया है। अर्थात आपके द्वारा किए गए कार्य को अध्यापक ये सब साबित करना चाहता है कि आपने उसका परिणाम कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। अर्थात आपने उस कार्य को किस प्रकार से संपादित किया है। इस कार्य को करने के लिए, बताने के लिए जो इवैल्यूएशन करता है, जो फीडबैक देता है, वह कहलाता है प्रतिपुष्टि। इस प्रतिपुष्टि की जब हम बात करें कि प्रतिपुष्टि के कोटेशन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने हमारी डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन से भी 1959 में भी इसके कोटेशन को बताया गया था कि फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित निरीक्षक किसी समूह को यह सूचित करता है कि कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अर्थात हम इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि प्रतिपुष्टि वह एक जानकारी है, वह जानकारी होती है कि छात्र द्वारा घोषित लक्ष्य के परिणामों को प्रतिपुष्टि वह जानकारी होती है जो छात्रों द्वारा घोषित लक्ष्य के परिणामों के संबंध में परिणामों के संबंध में कैसे कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, यह तथ्य अध्यापक द्वारा स्पष्ट
किया जाता है। अर्थात जब हम इसके अर्थ की बात करेंगे कि फीडबैक एक वह जानकारी होती है जिसमें छात्र को घोषित लक्ष्य के परिणामों में के संबंध में छात्रों को घोषित लक्ष्य के परिणामों के संबंध में कैसा कार्य कर रहा है छात्र, यह तथ्य अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा किया गया कार्य कितना सफल रहा। इस कार्य को जब इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, तो उस मूल्यांकन में अध्यापक उसे फीडबैक देता है, उसकी प्रतिपुष्टि करता है कि जी हाँ, आपके द्वारा किया गया कार्य इतने प्रतिशत तक सही पाया गया है और आपके द्वारा इस कार्य में निम्न कमियां रही हैं जो अपेक्षित सुधार के योग्य हैं। वो फीडबैक जब देता है तो इसकी कोटेशन में लिखा है हमारे विद्वानों ने कि पृष्ठपोषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित निरीक्षक किसी समूह को सूचित करता है कि वह कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अर्थात फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है पृष्ठपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निरीक्षक किसी एक निरीक्षक द्वारा किसी समूह के द्वारा किए गए कार्य को सूचित करता है तथा समूह के कार्यों को सूचित करता है। समूह के कार्यों को सूचित करता है कि वह कार्य कितना अच्छा वह सही कर रहा है। यह CV 1959 अर्थात डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इस बात का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे कि फीडबैक है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार होता है इसका लिखित, एक होता है मौखिक। लिखित फीडबैक लिख के अंकन के रूप में
दिया जाता है। मौखिक बच्चे को स्पष्ट करने के बाद में उद्धृत किया जाता है कि भाई ये व्याख्यात्मक होता है, ये लिखित नोटिंग डाल करके किया जाता है। एक होता है ये व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत जब निर्देश दिया जाता है तो छात्र की उत्तर पुस्तिका इत्यादि के अंदर उसे नोटिंग डाल के दिया जाता है, जबकि सामूहिक जो फीडबैक दिया जाता है वो नोटिस बोर्ड पे सामूहिक रूप से फीडबैक दिया जाता है। ऐसे ही मौखिक में एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कहा जाता है तो उसे समझाया जाता है, और सामूहिक रूप में संपूर्ण कक्षा, प्रार्थना सभा इत्यादि सभा स्थलों पर ये दिया जाता है। जैसे आपको कई बार देखा जाता है कि कक्षा में सामूहिक के रूप में आदेश पारित किया जाता है या निर्देश दिए जाते हैं, कई बार प्रार्थना सभा में दिए जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल और डिवीजन अर्थात एकाकी, व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। अध्यापक द्वारा दिए गए इन निर्देशों के बारे में आंकलन संक्षिप्त रूप से ये है। इसके बारे में हम अब उनके सिद्धांतों के बारे में नेक्स्ट इवेल्युएशन आता है तो इवेल्युएशन के बारे में हम इनको विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।